हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने यहाँ से फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, कृषि प्रबंधन के तरीके, चरण वगैरह सब कुछ देख लिया था। यहाँ से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे अपन ने सिंचाई के जो आधुनिक साधन के तरीके पढ़े थे, उसमें आप किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर ड्रिप तंत्र और बूंद बूंद तंत्र ये और छिड़काव तंत्र, सर ये अलग अलग है या फिर एक ही है, ठीक है, तो आप ये टेंशन मत लेना है, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। दोनों जो ड्रिप तंत्र की बात की है वो एक है और बूंद बूंद वाला जो सिंचाई वाला है वो भी अलग है, ठीक है। तो आज हम यहाँ चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव एवं मित्र, कि किस तरह से सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपने मित्र होते हैं और किस तरह से सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपने शत्रु होते हैं। तो इस चैप्टर से विस्तार से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, विस्तार करने से पहले, कि मैंने जो फर्स्ट चैप्टर की बात की है, फर्स्ट चैप्टर में क्या किया है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे डाले हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आप पहले एनसीईआरटी जो अपनी है उसकी रीडिंग लगाओगे, उस रीडिंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पढ़ना है, जो भी लैंग्वेज जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करना है। तो मैं उस प्रॉब्लम को आपको सही करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा या कैसे होगा। तो देखो, उस क्वेश्चनों को भी आपको होमवर्क के रूप में करना है और पीछे के आंसर जो है वो भी आपको याद करने हैं। पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो लर्न करने ही करने हैं, और जो बीच में से मैंने क्वेश्चन बना के आपको डाले हैं वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब हम यहाँ सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव। तो पहला ही जो अपना क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अपन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हो कि अपन को चैप्टर के बारे में डिटेल तो पता ही होना चाहिए, कि अभी किसी ने पूछ लिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और मैंने भी अगर आपको नहीं बताया तो आप बता नहीं पाओगे। जिन बच्चों को याद है वो तो बता देंगे और जिन बच्चों को याद नहीं है वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो ऐसे जीव जो अपनी नगण्य आंखों से, मतलब जैसे अपन बात कर सकते हैं कि अपन खुली आंखों से वैसे देख नहीं सकते, उसको अपन किसी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी वगैरह से इनसे देखते हैं, लेंस वगैरह से इनसे देखते हैं, तब जाके वो दिखाई देते हैं, वैसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। क्या पता इस वातावरण में कितने वाले सूक्ष्म जीव है, तो अपन उनके बारे में नहीं बता सकते कि ऐसे देख के कि इतने सूक्ष्म जीव है। जैसे यहाँ अभी अपने प्रेजेंट में चल रहा है कोरोना, तो क्या पता किसके हाथ पे कोरोना लगा है, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो कि इसके ऊपर कोरोना लगा है या कोरोना का जो वायरस है इसके ऊपर लगा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिन्हें हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, कि जो दिखाई नहीं देते। आप देखो यहाँ अगर बात करते हैं ना, तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सूक्ष्म जीवों को अपनी बुक में 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी बात करेंगे? फर्स्ट की जो बात करेंगे अपन जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, और अपना ये है सेवा के बारे में। तो ये क्या है, ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो अपन को नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। जीवाणु को ही अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं।
लेकिन इन चारों के अलावा अपनी बुक में इनको चारों को दिया गया है, तो इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके अलावा एक अपना एक और होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं, जिसे वायरस का नाम दिया गया है, जो अभी चल रहा है। क्या नाम दे दिया गया अपन ने इसको, वायरस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो ये विषाणु है, ये क्या करता है, देखो इनमें और इनमें दोनों में फर्क है। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये पादप में और जंतुओं में दोनों में अपनी आप को गुणन करवा सकते हैं। कह सकते हैं कि पादप में भी रहकर और ये जंतुओं में भी रहकर अपने आकार को वृद्धि कर सकते हैं या अपना जनन कर सकते हैं। तो ये कहां कहां रह सकते हैं, जंतु के शरीर में और पादप के शरीर में। ये क्या रहेंगे, जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं और पादपों के शरीर में भी रह सकते हैं। और जबकि ये क्या करते हैं, ये किसी एक जीव के ऊपर, मतलब कोई दूसरा जीव होगा उसी के ऊपर ये वृद्धि कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि उन्हीं के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं, अपनी प्रतिकृति को बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं बहुत सारी। तो ये क्या होगा, देखो जब ये विषाणु की अगर अपन बात करें, तो विषाणु जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की अगर अपन बात करते हैं, तो कोरोना अगर अपनी आंख पे लगा है तब तक तो कुछ नहीं करेगा, आंख पे जब तक बाहर है। लेकिन अपनी वो किसी भी माध्यम से अगर शरीर के अंदर चला गया, तब वो जाके क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपनी जो होती है अपने आकार को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी संख्याओं को बढ़ाना। एक गया लेकिन वो क्या करेगा, जन्म करते 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 बहुत सारे कोरोना वायरस को जन्म दे देगा, और बहुत सारे कोरोना वायरस को जन्म दे देगा। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है ना, उसको बहुत सारे कोरोना वायरस की संख्या हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो विषाणु है, ये दूसरी कोशिका को अपन बोलते हैं यहाँ परपोषी कोशिका। क्या बोलेंगे, परपोषी कोशिका। तो दूसरी कोशिका के ऊपर क्या करते हैं, ये गुणन करते हैं और वहां से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जबकि ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के ऊपर गुणन कर सकते हैं और दोनों के अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां से ये तो जो अपना है, ये चार सूक्ष्म जीवाणु वर्गों के बारे में बता दिया गया, और ये जो है अपना ये अलग विषाणु है, उसके बारे में बता दिया गया। देखो इससे भी क्या होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु अपने लिए, जैसे अपन ने वहां टॉपिक की बात कर रहे हैं, मित्र भी होते हैं और क्या होते हैं, शत्रु भी होते हैं, कि ये अपने लिए यूजफुल भी रहेंगे और ये अपने लिए हानिकारक भी रहेंगे, कि किस प्रकार इनका अपन सही तरीके से उपयोग करते हैं और किस प्रकार अपन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ये वाला जो होता है, एक तो ये जीवाणु, जैसे टीबी वगैरह, ये रोग होता है जो आंखों से खून आने लगता है, खूनों की उल्टी होने लगती है, वो जीवाणु की वजह से होता है। और जैसे अपन बात करते हैं, इसमें एक अतिसार, और एक की बात करते हैं अपन मलेरिया। अतिसार का यहाँ मतलब है कि जैसे दस्त ज्यादा होना या शरीर पेट के अंदर कीड़े पड़ना, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, अतिसार रोग और मलेरिया। ये दोनों रोग है, ये किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और इसकी भी बात कर लेते हैं, तो जो सामान्य अपनी जुकाम होती है, वो जुकाम भी किसकी वजह से होती है, इसकी विषाणु की वजह से होगी। तो इसके बारे में अपन बात कर ली कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, एक अलग से अपना जो सूक्ष्म जीव दे रखा है, उस सूक्ष्म जीव के बारे में भी अपन ने देख लिया कि वो सूक्ष्म जीव क्या होता है और किस प्रकार अपन को नुकसान पहुंचाता है। इससे आगे अगर अपन बात करें, इस टॉपिक से आगे, तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये अपना टॉपिक आता है। ये क्या है, अपना टॉपिक है नेक्स्ट। ये पहले तो सूक्ष्म जीव दे दिया अपन ने, और अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो देखो सूक्ष्म जीव
अभी अपन ने यहाँ देखा कि जीवाणु क्या होते हैं, पादप पे भी रहते हैं और जंतु कोशिका पे भी रहते हैं। तो जीव जंतु हो या पादप हो, उनपे भी सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे बर्फीले क्षेत्रों में भी सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, और अत्यधिक गर्म वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां भी क्या सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हो, वहां भी सूक्ष्म जीवाणु पाए जाएंगे। और जो यहाँ तक की बात करते हैं, जो जानवर होते हैं, जानवरों की जो गोबर होता है, उस गोबर में भी सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ष्म जीवाणु कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु अत्यधिक बर्फ वाले क्षेत्र में, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आप इसको टॉपिक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि सूक्ष्म जीवाणु कहाँ रह गए, अत्यधिक बर्फ वाले क्षेत्र में। यहां से अपन लिख देंगे अत्यधिक गर्म क्षेत्र में, सड़े गए कार्बनिक पदार्थों पर, और जो फोर्थ वाला जो अपना पॉइंट है, फोर्थ जहां मैक्सिमम अपन 4 पॉइंट लिखेंगे, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जंतुओं के शरीर के अंदर तो सूक्ष्म जीवाणु कहाँ पाए जा रहे हैं, जीवाणु बर्फ वाले क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र से कितना ही हो, ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी जीवित रह सकते हैं। अगर अपन बात करें जहां पत्थर भी पिघल जाता है, वहां तक की अगर अपन बात करें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की, तो उस तापमान तक भी क्या कर सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं। इसके बाद जो है, ये अपन को चारों पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद की अगर अपन मैं टॉपिक की बात करूं आपको, सूक्ष्म जीव और हम, कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और किस प्रकार हानिकारक है। तो इसके अपन 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा उपयोगी प्रकार, मैं कैपिटल ए में लिख देता हूं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी। सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिख लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक अपना इसमें। अब ये वाला जो टॉपिक है ये इसमें चल रहा है, ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव और हम में चल रहा है सूक्ष्म जीवों का उपयोग, या आप लिख सकते हो मित्रवत सूक्ष्म जीव। कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं या किस प्रकार हमारे मित्र है, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कारणों से सूक्ष्म जीव हमारे लिए यूजफुल है। तो इसमें भी अगर अपन मैं एक छोटे वाला ये लिख के बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है, दूध से दही बनना, दही बनाना। देखो सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा होगा अपने घर में कि जो दादी या जो माँ होती है वो क्या करती है कि जहाँ दूध रख देते हैं, दूध को गर्म करके ठंडा कर देते हैं, उसमें या तो छाछ डाल देते हैं थोड़ी सी, या फिर उसमें दही डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि वो सुबह तक दही का रूप ले ले दूध। तो वो उसमें क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यहाँ बात करेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है।
क्या कर देगा, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है, एक ईस्ट जो जीवाणु होता है ये भी क्या करेगा कि जैसे मैदा वाले जो पदार्थ होते हैं, मैदा वाला जो अपन कोई भी खाना बनाते हैं, तो मैदा के खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, उस मैदा को 2 या 3 घंटों के लिए अपन भिगो देते हैं। क्यों भिगो देते हैं, ताकि उसमें एक ईस्ट जो है जीवाणु है वो क्या हो, उत्पन्न हो जाए और उस मैदा के आयतन को बढ़ा दे। कहने का तात्पर्य ये है कि उससे जो क्या होगा कि मैदा आसानी से फूल जाती है, तो ये क्या करता है, ये मैदा में पाया जाता है। तो इस चीज को, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में। इसके बाद में इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट आएगा, इसी में अभी तो अपन किस प्रकार उपयोगी है उसकी बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में उपयोग। देखो यहां अगर वाणी की बात करें, औद्योगिक रूप से किस प्रकार जो सूक्ष्म जीव उपयोग में लिए जाते हैं, तो यहां अपन इसका औद्योगिक रूप की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, इनमें काम में लिया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं का। सूक्ष्म जीवाणु कैसे काम में लिए जाएंगे कि जैसे कोई गेहूं, जो चावल, इनमें क्या होगा, शर्करा की मात्रा होती है, कहने का मतलब मीठापन, चीनी होती है, तो उस चीनी के द्वारा ये क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में बदल देते हैं, कहने का मतलब दारू में बदल देते हैं। तो दारू में बदलने की जो क्रिया है वो किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। यहां से अगर इसी में आपको टॉपिक लिखना है, किण्वन क्या होता है, तो किण्वन की अगर अपन परिभाषा लिखेंगे, शर्करा, शर्करा का मतलब है यहां चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाएगी, किण्वन कहलाएगी। क्या बोल दिया कि शर्करा का किसमें परिवर्तित होना, अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, या फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसे। तो ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में किस प्रकार उपयोग होता है कि अल्कोहल बनाने में, शर्करा, अल्कोहल और शराब दोनों बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, ईस्ट जो होता है, ईस्ट जीवाणु वो क्या करता है, अपने शरीर में जैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, तो श्वसन की क्रिया को वो क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी तोड़ देता है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में उपयोग हो गया, ये दूध से दही बनाना उपयोग हो गया। अब इसका अपन औद्योगिक रूप देखेंगे कि किस प्रकार औद्योगिक या दवाइयों में इसका, औषधियों में किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो ये वाला जो औषधियों वाला जो उपयोग है अपना, ये अगले वीडियो में देखेंगे अपन। और तो इससे पहले ये आपको आज के लिए इतना है, और सबको जो काम मिला है वो काम आपको करना ही है, ठीक है। थैंक यू।